हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील एक कड़ी जोड़ रहा होता है रजत और तेजस्वी के मौत का। वह आपस में सब कुछ को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे सुलझ नहीं पाता। नील सोचता है कि इस एक महीने के दरमियान ही तेजस्वी रजत से मिली होगी, और क्या कारण था जो तेजस्वी रजत से मिली, और रजत और तेजस्विनी का क्या लिंक है। तभी नील को वह कार्ड दिखाई देता है जो नितिन ने उसे दिया था। वह कार्ड देख के सोचता है कि नितिन ने मुझे कार्ड तो दे दिया, लेकिन नितिन का मकसद क्या है यह भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सोच के नील काफी परेशान होता है। तभी जीतू काका आते हैं नील के लिए खाना लेके और कहते हैं कि तुम बुरा मत मानना, मैंने तुम्हारे फोन में लोकेशन सेट किया था तो मुझे पता चला कि तुम अभी घर पे हो, क्योंकि तुम्हारी फिक्र लगी रहती है और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। नील को परेशान देख के जीतू काका कहते हैं कि नील, अगर कोई परेशानी वाली बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन नील कहता है कि काका ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नील को नितिन की बातें याद आ जाती हैं कि वह उस कार्ड के बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। जीतू काका उसे हौसला देकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन नील काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं किस तरह ही किस केस को सॉल्व करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सभी रिद्धि को देख के काफी परेशान हो जाती है। सभी रिद्धि को देख के चिल्लाने लगती है और कहती है कि रिद्धि यहाँ पे कैसे आई, तुम लोगों को रिद्धि से क्या मतलब है। तभी किडनैपर कहता है कि मुझे मतलब है तुम्हारे पूरे परिवार से, तुम्हारे खानदान से, क्योंकि तुम्हारा पति ने मुझे धोखा देकर चला गया दुनिया से। अब जो काम तुम्हारा पति नहीं कर पाया है वह काम तुम करोगी। तुम्हारे पति ने मुझे 100 करोड़ के हार के बारे में जानकारी तुम्हारे पति के पास है, और वह हार वह मुझे देने वाला था, वह हार मुझे लाके मुझे दोगी। तभी परेशान हो जाती है, कहती है तुम लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पति का इस हार से कोई लेना देना नहीं है। तभी वह कहता है कि हार का ये डिजाइन है और ये तुम्हारे पति के पास है, अब तुम ढूंढ के लाके दोगी कि वह कहाँ रखा है, कैसे रखा है। तभी रिद्धि को बचाने के लिए सामने आती है। तभी वह कहता है कि तुम्हें अगर रिद्धि को ले जाना है तो तुम ले जा सकती हो, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा लेके जाओगी। सभी रुक जाती है। सभी कहती है रिद्धि को कुछ मत करना, मैं तुम लोगों को जो तुम लोग चाहोगे वह करके दूंगी। तभी वह कहता है अब आई तुम लाइन पे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी सवाल मेरे से क्यों कर रही हो। तुम अब एक पुलिस वाली नहीं हो, बल्कि तुम एक सस्पेंडेड ऑफिसर हो। तभी सभी कहती है कि ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि रिद्धि को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सभी रिद्धि की तरफ देख के रिद्धि को कहती है कि तुम डरना मत, तुम अपनी भाभी पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगी। तभी किडनैपर सभी को समझाता है कि वह 100 करोड़ का हार लाके मुझे दे दो और रिद्धि को यहाँ से ले जाओ, मैं रिद्धि को ले जाने देने के लिए तैयार हूँ। सभी कहती है शायद तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। तभी किडनैपर कहता है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, अगर तुम जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा पति तुम की तरह ही तुम्हारी सास, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी ननंद सब कहाँ कैसे जाते हैं मुझे सब पता है। और वह सभी के माथे पे एक बंदूक मार देता है और सभी उसे सड़क पे जाके छोड़ देता है। दूसरी तरफ लीना विनोद से बात कर रही होती है। विनोद चिंता जताता है कि लीना खाना खा लो। तभी नील उतरता है और लीना खाने के लिए मना करती है। नंदिनी कहती है काकू आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सभी लोग नील को खाना खाने के लिए कहते हैं। नील गुस्से में आकर खाने के टेबल पर बैठ जाता है और बहुत ज्यादा पूरियां खाना शुरू कर देता है। नील 40 पूरी लगभग खा जाता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि नील तुम किस तरीके से खाना खा रहे हो। नंदिनी कहती है कि नील के अंदर कौन सा राक्षस भूत सवार हो गया है। तभी विनोद कहता है कि इतना खाना तो तुम 10 दिन में भी नहीं खाए हो जितना खाना तुमने आज खाया है। सभी लोग नील के खाने के तरीकों को देख के परेशान हो जाते हैं। लीना भी काफी हैरान रहती है नील को इस तरीके से खाना खाता देख। तभी नील गुस्से में सभी लोगों से कहता है कि आप लोग चाहते थे ना कि मैं खाना खाऊं, तो मैं खाना खा रहा हूं, अब आप लोगों को मेरे से क्या दिक्कत है। तभी लीना नील को इस तरीके से देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो नील कहता है कि मैंने 10 दिन का खाना खा लिया, अब 10 दिन तक आप लोग मेरे से कोई भी बात नहीं करोगे, खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पूछोगे। मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं, मैं घर में रहूं ना रहूं, मैं सोऊं ना सोऊं, इससे आप लोगों को अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
जब तक मैं तेजस्विनी के कातिल को नहीं पकड़ पाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और इसमें मैं कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। आप लोग मेरे खाने के लिए परेशान थे, मैंने 10 दिन का खाना खा लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नील एक एक के वहां से चला जाता है। परिवार के सभी सदस्य कहते हैं कि पता नहीं नील को क्या हो गया है। लीना रोने लगती है और कहती है इस तेजस्विनी के कारण मेरा नील अपने आप को बर्बाद कर लेगा, मैं नील को खो ना दूं। इधर सभी रोड पर पड़ी हुई रहती है क्योंकि गुंडे उसे सड़क पर फेंक के चले जाते हैं। जब सभी को होश आता है तो वह अपने आप को सड़क पर पाती है और काफी ज्यादा परेशान होती है। सभी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, रिद्धि को कैसे बचाऊं, ये कौन है, कहां से आए हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी सभी अपना फोन देखती है और साथ में एक कार देखती है। दूसरी तरफ अक्षरी परेशान हो रही होती है, रिद्धि के लिए कहती है रिद्धि अभी दुबई पहुंच गई होगी, लेकिन रिद्धि ने कॉल नहीं किया। तभी तारा आती है और भाग्यश्री से कहती है कि अब तुम्हें या हमें कॉल नहीं करने वाली, वह बस अपनी सभी भाभी को कॉल करेगी। तभी भाग्यश्री सभी को फोन लगाती है और कहती है मैं बात करती हूँ सभी से। तभी सभी भाग्यश्री का फोन देख के चौंक जाती है और रोने लगती है कि मैं मम्मी जी को अब क्या जवाब दूंगी। भाग्यश्री का कॉल उठाते तो भाग्यश्री बोलती है कि रिद्धि ने अभी तक कॉल नहीं किया, क्या पता वह किस साल में होगी, तुझे कुछ खबर है? तो सभी हड़बड़ा के कहते हैं कि रिद्धि ने मुझे कॉल किया था, वह दुबई पहुंच चुकी है और उसकी बैटरी डेड हो चुकी है फोन की, आप चिंता मत करो वो ठीक है। तभी भाग्यश्री को सांत्वना दे के सभी झूठ बोलती है। तभी भाग्यश्री कहती है कि उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने तुम्हें कॉल किया। तभी तारा भाग्यश्री को ताना मारती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वे अपनी सभी भाभी को कॉल करेगी, और ये कह के तारा वहां से चली जाती है। सभी भाग्यश्री से कहते हैं कि मम्मी जी आप टेंशन मत लो, रिद्धि सही सलामत होगी। तभी भाग्यश्री कहती है कि वह लालू को भी ले नहीं गई है। तभी सभी कहते हैं कि लालू को ले जाने से ही लालू उनके साथ नहीं होंगे, वह हमेशा रिद्धि की रक्षा करेंगे। और यह कहकर भाग्यश्री फोन रख देती है। रिद्धि सभी काफी परेशान होती हैं। रिद्धि के लिए दूसरी भक्ति और नितिन केशव आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी भक्ति के पास सभी का कॉल आता है। भक्ति झूठ बोल के वहां से चली जाती है। नितिन को भक्ति पे शक होता है। दूसरी तरफ सभी भक्ति से कहती है कि मुझे कंट्रोल रूम का सारा रिकॉर्ड चाहिए और किसी भी तरह चाहिए। भक्ति कहती है मैम ये अभी नहीं हो सकता है। सभी कहते हैं मुझे किसी भी तरह तुम्हारी मदद चाहिए। तभी नितिन और केशव दोनों भक्ति के पीछे आते हैं। नितिन कहता है केशव से कि किसी भी हाल में तुम भक्ति पर नजर रखो, ये सभी की कोई भी मदद ना कर सके और सभी को यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एविडेंस नहीं मिलना चाहिए। केशव भक्ति पर नजर रखता है, लेकिन भक्ति छुप छुपा के कंट्रोल रूम पहुंचती है और वहां पे वह सभी को भी छुपा के कंट्रोल रूम में एंट्री करवाती है और सारा डाटा सभी को दे देती है। केशव सोचने लगता है कि आखिर भक्ति गई कहाँ। दूसरी ओर भक्ति सभी का साथ देती है और सारे प्रूफ भक्ति सभी को वहां पर कंट्रोल रूम में पहुंचाती है और मदद करती है। सभी बहुत सारे प्रूफ डिटेल निकाल के देख रही होती है और कुछ डिटेल देख के सभी चौंक जाती है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि जहाँ पे नील आके सभी से कहता है कि क्या हम दोनों साथ काम कर सकते हैं, लेकिन सभी बहुत जल्दी में रहती है और नील को साफ मना कर देती है। नील को सभी पर शक होता है कि कहीं ये कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे केस हम लोगों के हाथ से निकल जाए, और नील सभी के पीछा करने की सोचता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।